हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी एलटी बायोलॉजी का पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो रिसेंटली अभी जनवरी 2026 में पेपर हुआ था बायोलॉजी का। उसी का ये पीवाईक्यू है और ये ऑफिशियल आंसर के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको आने वाले जीआईसी, पीजीटी या टीजीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अब्सेंट ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम काजेज, यानी एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थित विलोपन कर देती है तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम क्लाइनफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टे सैक्स सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो फीमेल में एक एक्स क्रोम अब्सेंट हो जाता है, यानी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। यदि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो ये मेल में होता है। ये मेल में होता है मेनली। इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम बाहर से जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है, यानी 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो है टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस स्तनधारी में पक्षपात नहीं होते, यानी इन विच मैमल आर हाइंड लिम्ब अब्सेंट। तो हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो एक्वाटिक, सिटेसियस एंड सिरेनिया में जो है अब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जलीय सिटेसियंस एंड साइरेनियंस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक बच्चा छोटी पूंछ के साथ पैदा होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यानी ए बेबी बोर्न विथ ए स्मॉल टेल इसे कॉजेज एग्जिबिट। तो ये हो जाएगा ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, मेटामॉर्फिक, एटविज्म, म्यूटेशन। तो इस राइट आंसर एटविज्म हो जाएगा, यानी जो हमारे पूर्वज से प्राप्त हुए जो लक्षण होते हैं वो एटविज्म या पूर्वजता कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेबेरियन ऑसिकल्स अस्थियां पाई जाती हैं, यानी वेबेरियन ऑसिकल्स आर फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिशेस में यानी मछलियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न है, यानी सेक्स लिंग जो है सेक्स लिंग द्वारा होता है तो वो हीमोफीलिया द्वारा हो जाएगा, यानी ये ब्लड में होता है। ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी, यानी हमारे वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिक्रेटिन की बात करें तो ये पैंक्रियाज से निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन जो है हमारी किडनी के द्वारा स्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी जीव के नाम दो शब्द रखने का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने नाम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लीनियस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फियोक्सस के यूग्मनज में विदलन होता है, यानी जो एम्फियोक्सस होते हैं उनमें कैसा जाइगोट या क्लीवेज बनता है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुपरफिशियल की बात कर लें तो सुपरफिशियल जो होता है वो इंसेक्ट में होता है, बट इसका राइट आंसर होलोब्लास्टिक हो जाएगा। और मीरोब्लास्टिक जो है वो बर्ड्स वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरामीशियम की रक्षा में निम्नलिखित कौन सहायक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। तो ट्राइकोसिस्ट जो होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑफेंस और डिफेंस में काम करता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41 में। जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, यानी जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको क्या कहेंगे।
जुगाली करने वाले पशु कहते हैं। तो इनमें जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि थायराइड ग्लैंड टैडपोल को पूर्णतः निकाल दी जाए तो क्या होगा। यानी जो टैडपोल लार्वा होता है जो फ्रॉग से बनता है, तो वही बड़ा होकर फ्रॉग बनता है, तो वही टैडपोल की बात की जा रही है यहाँ पे। वहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है उसको पूर्णतः निकाल दी जाएगी, तो वो रिमेन ए टैडपोल आइडेंटिफाइडली, यानी चिरकाल तक वो टैडपोल ही बना रहेगा, बड़ा नहीं होगा, यानी फ्रॉग नहीं बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एम्ब्रायोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन चिक, यानी चूजे के भ्रूण में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। तो एलेंटॉइस जो है वो पाया जाता है, यानी इसको अपरा पोस्ता कहेंगे। और ह्यूमन में ये जो है एलेंटॉइस जो है न्यूट्रिशन का काम करता है। यानी 4 प्रकार के प्लासेंटा पाए जाते हैं, एमनियन, कोरियन, योगसैक, एलेंटॉइस। तो एमनियन जो होता है वो रक्षा का काम करता है, शॉक एंड जाग से बचाता है। और जो एलेंटॉइस होता है, स्पेशली चिक की बात करें तो उसमें रिस्पायरेशन का काम करेगा, और मैमल्स की बात करें तो उसमें एलेंटॉइस जो है न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टोमोकार्ड इज प्रेजेंटेड, यानी स्टोमोकार्ड किस में पाया जाता है। तो बेलानोग्लासस जो है हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। यानी हेमिकॉर्डेटा जो है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है, जिसका एग्जाम्पल बेलानोग्लासस होता है। तो उसमें जो है स्टोमोकार्ड पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेलानोग्लासस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पेलियन जो है स्केल वर्म हो जाएगा, यूनिवराइडिस पेलियो वर्म हो जाएगा, और एफ्रीडिटा जो है वो सी माउस कहेंगे। जो लास्ट का ऑप्शन नंबर है चीटोप्टेरस लंग वर्म, तो यही जो है राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीएच प्राथमिक रूप से हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई से निकलता है, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस के पश्च भाग से निकलता है, यानी सुप्रा ऑप्टिकल किसे कहेंगे, जो पश्च भाग होता है। और सेकेंड ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोसिन प्राथमिक रूप से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनते हैं। तो इसके जो दो हैं दोनों ही हमारे सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर दोनों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 47 में पूछा है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी। यानी 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो वो बीडल और टैटम द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और टीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था लिंग से लगने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48, कौन सा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के उभयवासी मीन प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसमें पूछा है जो जो नहीं करता, तो ओरिएंटल रीजन में नहीं करता, यानी ये भारतीय इंडियन ओरिएंटल रीजन को इंडियन रीजन कहेंगे। तो यही जो है नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव में पाए जाने वाले जरायुज प्रकार होते हैं, यानी द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो हीमोकोरियालिक प्लेसेंटा जो है ह्यूमन में पाया जाता है। बात करें पिग हॉर्स की तो इपिथीलियोकोरियानिक प्लेसेंटा उसमें पाया जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें मैच करना है, यानी मिलान का, एक साइड एनिमल्स दिया गया, एक साइड क्लास दिया गया है। तो नियोप्लाइना जो होगा वो मोनोप्लैकोपोरा को होगा मेंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। और चीटोन जो है वो एम्फीन्यूरा को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा बी का। और ऑप्शन नंबर सी को जो है कावर्स जो है वो गैस्ट्रोपोडा का मेंबर हो जाएगा। और जो एनोडोंटा है वो बाइवेलरिया का मेंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लिंकेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 जीन के बीच
संबंध लिंकेज ताकत उनके बीच की दूरी पर से निर्धारित होती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है दो जीन संबंधित कहे जाते हैं जब वे स्वतंत्र अपव्यूहन दिखाने में विफल हो जाते हैं, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाने में वो फेल हो जाते हैं। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा कशेरुकी का लक्षण नहीं है, यानी इसमें जो है पूछा है वर्टिब्रेट का करेक्टर नहीं है पूछा है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन्स ये होता है, फेरेंजियल गिल स्लाइड्स ये भी होती है, और मेटामेरी सिगमेंट ये भी होता है, लेकिन रेड कलर प्लाज्मा, यानी जो हमारी प्लाज्मा होती है वो रेड कलर नहीं होती, हमारी जो प्लाज्मा रेड कलर होती है वो अर्थवर्म में होती है, यानी वो इनवर्टिब्रेट का मेंबर है। तो राइट आंसर लाल प्लाज्मा यानी रेड कलर प्लाज्मा नहीं होती, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से क्या आग्नेयाशयी रस नहीं है, यानी इसमें नॉट पूछा है किसका, पैंक्रियाटिक जूस नहीं है। तो इसमें पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलोपेप्सिन भी पाया जाएगा, लाइपेज भी पाया जाएगा, ट्रिप्सिन भी पाया जाएगा। एमाइलो जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज जो है फैट का, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन जो है यही जो है पैंक्रियाटिक जूस नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कीट कार्यकी रूप से होते हैं, यानी इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाएगा, तो यूरिक एसिड हो जाएगा, तो इसलिए उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। और जैसे बिच्छू हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन यानी स्पाइडर, उसमें गुआनोटेलिक यानी गुआनिन का सिक्रीशन होता है, इसलिए उनको गुआनोटेलिक कहते हैं। और अमोनोटेलिक जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, तो उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। और यूरियोटेलिक की बात करें तो ह्यूमंस वगैरह जो होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। तो इसमें इंसेक्ट पूछा है तो यूरिकोटेलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चॉकलेट के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, तो निकेल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है इसमें जो है प्लेथीहेल्मिन्थेस से प्रश्न पूछा गया है इनवर्टिब्रेट से, जिसमें लार्वा का सीरियल पूछा है, यानी सही क्रम में लगाना है। तो फैसियोला के जीवन चक्र में पाए जाने वाले डिंभक का सही क्रम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लार्वा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। तो इसका सबसे पहले मीरासीडियम हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, यानी मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सिस्टोसोमा की बात करें तो उसमें जो है रेडिया और मेटासर्केरिया एब्सेंट हो जाएंगे। सिस्टोसोमा जो होता है उसमें मीरासीडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया लार्वा पाया जाता है, बट इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हेन वर्ल्ड लीवर डे पूछा है, तो लीवर डे कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्लासेंटा माँ और भ्रूण के मध्य एक संबंध होता है जो उपस्थित नहीं होता है, यानी प्लासेंटा किस में एब्सेंट होता है ये पूछ रहा है। तो प्राइमेट्स में पाया जाएगा, मेटाथीरिया में, यूथीरिया में, तीनों में पाया जाएगा। जो प्रोथीरियन होते हैं, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं यानी प्रोथीरियन होते हैं, उसमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता, यानी एकिडना हो गया ये, इसमें जो है प्लेटिपस एकिडना, इसमें प्रोटोथीरियन मैमल हो जाएंगे, तो इसमें प्लेसेंटा एब्सेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, यानी F1 जीन को कोई भी पेरेंट से जब करवाते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस समस्या से समाधान हेतु प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। क्लान बर्नार्ड के आंतरिक वातावरण के स्थायित्व का विचार दिया गया, और सेकंड में दिया गया है 1929 में वाल्टर बी कैनन ने आंतरिक वातावरण के अस्थायित्व के लिए समस्थापन शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच उपस्थित संक्रमण क्या कहलाता है, यानी द ट्रांजिशनल जोन प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड, तो उन्हें इकोटोन कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में उपस्थित किण्वन को क्या कहा जाता है, यानी एंजाइम जो प्रेजेंट होता है यानी हमारे टीएस में, तो उसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 में, इनमें से कौन सा एंट्रोसिलोम प्राणी है, तो एंट्रोसिलोम के बारे में पूछ रहा है, तो एस्टेरियास जो है एंट्रोसिलोम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी, हु वर द बुक सिस्टेमा नेचुरी, तो लिनियस की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी है, तो ऑप्शन नंबर डार्विन का हो जाएगा, बट इसमें सिस्टेमा नेचुरी पूछा है तो लिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर कोशिकाएं किस फाइलम के सदस्य में उपस्थित होती हैं, तो कॉलर कोशिकाएं कॉनकोनोसाइट कोशिकाएं जो है स्पंज यानी पोरीफेरा फाइलम में प्रेजेंट होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योग फ्रॉग एग इज क्लासिफाइड, यानी अमाउंट ऑफ योग के आधार पर फ्रॉग को अंडे को क्या कहते हैं, तो उसे टीलोलिस्थल कहेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पूछा जाता तब मीजोलिस्थल हो जाता, तब मीजोलिस्थल। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है वो मीजोलिस्थल हो जाएगा, बट अमाउंट के आधार पर पूछ रहा है तो टीलोलिस्थल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइला में ऑस्ट्रेडियम का कार्य क्या होता है, तो ओलिफैक्ट्री का काम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में प्रवाहित होती है तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, क्रीब चक्र का कौन सा किण्वन आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में पाया जाता है, तो सक्सिनेटेज डिहाइड्रोजिनेज जो है यही पाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रा की पुनर्जनन क्षमता की खोज किसने की थी, तो ट्रम्बले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में उनके जैव विकास के मध्य आकार में वृद्धि प्रवृत्ति होती है, यह नियम क्या कहलाता है, तो इसको कोप का नियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मछली के नर उदर अंडे में पोषित के लिए ब्रूच पाउड कार्य करते हैं, तो हिप्पोकैम्पस जो होता है, हिप्पोकैम्पस क्या है, दरियाई घोड़ा, यानी इसको फिश की कैटेगरी में रखा गया है, यानी हिप्पोकैम्पस जो है वो फिश है। इसमें जो मेल होता है उसमें ब्रेड पाउच पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंड प्रोड्यूस, तो आइसलैंड और लैंगरहैंड पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा 3 सेल पाई जाती है, ग्लूकागॉन हार्मोन, और बीटा से जो है इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। तो इसमें पूछा है, तो इसमें तीनों हार्मोन सिर्फ इंसुलिन दिया है, यानी बीटा से निकलता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं उत्पादित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से समाप्ति कोडान नहीं है पूछा है, तो उआ उआग उगा ये तीनों ही हमारे टर्मिनल कोडान हो जाएंगे, और स्टार्टिंग कोडान जो है यूजीए हो जाएगा, तो ये यही नहीं है, बाकी की यू उआ उआग उगा यानी यूएए यूएजी यूजीए ये तीनों ही हमारे इनिशियल कोडान, टर्मिनल कोडान, स्टॉप कोडान जिसे कहेंगे, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके और इसे ओखल कहते हैं, इसे अंबल कहते हैं, इसे ओपल कहते हैं, इससे प्रकार से भी प्रश्न इसका पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैच करना है इसको भी, तो चलिए मिलान करा लेते हैं। जो इंटरफेस होता है वो G1 S G2 फेज को इंटरफेस कहेंगे। एम फेज में क्या हो जाएगा, एम फेज डिवीजन फेज कहेंगे, यानी एम फेज जो होती है डिवीजन फेज होती है। और मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, वो हेट्रोटॉपिक डिवीजन हो जाएगा मियोसिस सेकेंड में, और मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो होमोटॉपिक डिवीजन हो जाएगा, यानी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा पक्षी पीछे की दिशा में उड़ता है, यानी उल्टा उड़ता है, बैकवर्ड फ्लाई करता है, तो वो होमिंग बर्ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
एनलिडा एंड मोलस्का के जोड़ने वाली कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक किसे कहा गया है? बिटवीन एनलिड एंड मोलस्का, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिड एंड मोलस्का। तो नियोपिलाइना जो है वो मोलस्का और एनलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और नियोपिलाइना प्लेटी बस जो होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, नियोपिलाइना। और प्लेटिपस पूछता एनिलिड और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। मछलियों के न्यूरोमास्ट अंग क्या कहलाते हैं? तो रियो रिसेप्टर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कपी यानी मनुष्य के समान पूर्वज होते हैं? ड्रायोपिथेकस जो है वही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंसेस्टर बोथ एप्स एंड मैन? ड्रायोपिथेकस, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग सभी स्टेरॉयड हार्मोन है पूर्ववर्ती से निकलते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्तनधारी के हृदय के द्विवेलनी मिट्रल कपाट को भी कहा जाता है, तो द्विकपाट या द्विकस्पिड कपाट भी कहा जाता है। राइट आंसर यानी बाइकस्पिड वॉल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोलेनोग्लाइफस के विस्तंत उपस्थित होते हैं, ये वाइपर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाटसन और क्रिक द्वारा बताया गया डीएनए के द्विकेंद्रित माध्यम में प्रत्येक 20 के जोड़े के अलग 20 को जोड़ने में कितनी दूरी होती है? तो 0.34 nm हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर में पूछा है, यानी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन मटेरिनल एंड पैटर्नल क्रोमाइड अकर्स ड्यूरिंग, यानी मातृक और पृथक अर्धगुणसूत्र में जीन विनिमय के दौरान क्या होता है? तो पैकेटिन अवस्था में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूक्लियोसोम का अंतर्भाग हिस्टोन निर्मित करता है, तो ऑप्टेन कोर पूछा है और एक लिंकेज होता है, तो लिंकेज कौन सा हो जाएगा? H1 लिंकेज हो जाएगा। तो इसमें लिंकेज पूछा नहीं है, तो H1 जहाँ पे होगा वो हमारे ऑप्शन काट दिए जाएंगे। और H2B H2A H2B होता है, H3 होता है, H2A H2B, और ऑप्शन नंबर ए में H2A H2B H3 H4 होता है, H2 कोई होता नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको भी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टैक्सोनॉमिक, इसको सही पदानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले किंगडम हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइलम आएगा, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, स्पीसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं? यानी आरएनए मॉलिक्यूल वर्किंग एज एंजाइम, यानी आरएनए के अणु जो एंजाइम की भांति कार्य करते हैं उन्हें राइबोसोम हो कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 89, निम्नलिखित में से किसमें असमान होलोब्लास्टिक विदलन होता है, यानी अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाएगा, और बाकी के मेनली जो होते हैं थर्ड से वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाए जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रॉग यानी मेढक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस में कौन सा किण्वन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एंड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदलने में सहायता करते हैं? तो वो एल्डोस्टेरॉन हो जाएंगे, यानी ग्लाइकोलिसिस जो रेस्पिरेटरी साइकिल होती है, फिजियोलॉजी से ये प्रश्न आया है। चलिए देख लेते हैं बॉटनी के प्रश्न, वो हमारे क्वेश्चन थे जूलॉजी के, अब बॉटनी के देख लेते हैं। इसमें पूछा है सी डीएनए से क्या तात्पर्य है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए के संश्लेषण को कहा जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कोच के अभिग्रहित किसके परीक्षण के लिए किया गया था, यानी कोच ने पास्टुलेट दिया था टेस्ट, वो कौन सा था? वो पैथोजेनिसिटी थी, यानी पैथोजेनिसिटी रोग जनकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाइनस में ब्रैक्ट स्केल ऑफ पाइनस इस पार्ट ऑफ, जो ब्रैक्ट स्केल होते किस पाइनस के किस पार्ट से लिया जाता है? तो वो महाबीजाणु, यानी जिसे मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें वॉकिंग फर्न कहा जाता है? तो एडियंटम जो टेरिडोफाइट का मेंबर है, इसे वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं।
ऑफियोग्लॉसस, इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 96, निम्नलिखित में से कौन सा लाइसोसोम उत्पन्न करता है? तो गोल्जी ऑपरेटस जो है वो लाइसोसोम करता है, प्रोड्यूस करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गोल्जी ऑपरेटस। बाकी को ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ और रफ दो टाइप्स के पाए जाते हैं। तो स्मूथ जो है लिपिड को करती है, और जो रफ होता है राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंग का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97, निम्नलिखित सभी को विषाक्त धातु प्रदूषित माना गया है सिवाय, यानी एक्सेप्शन में पूछना है। तो लेड से भी क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, कैडमियम भी करेगा, क्रोमियम भी करेगा, लेकिन पोटेशियम नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पोटेशियम कार्य क्या होता है, स्टोमेटा के प्लांट में पाए जाने वाले स्टोमेटा के ओपन होने और क्लोज होने में ये भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइजोपस के लैंगिक जनन के दौरान दो डैश के बीच विलयन संलयन को क्या कहते हैं? इन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज राइजोपस फ्यूजन अकस बिटवीन टू, यानी गैमेटेंजिया कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम कंडक्टिंग स्टैंड नहीं पाए जाते हैं। तो फ्यूनेरिया में नहीं पाए जाते, बाकी साइकस ब्रेसिका पाइनस में पाए जाएंगे। फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइटा का मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूनेरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1849 में आयरलैंड की प्रसिद्ध अकाल का कारण क्या था? तो आलू का लेट ब्लाइट पोटैटो, यानी फाइटोप्थेरा इंस्पेक्ट्रॉन फंगस से होता है आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 101, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा ट्राइसोमिक का ज्वलन स्पष्ट उदाहरण है? तो धतूरा, यानी धतूरा स्ट्रोमोनियम जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोश का भित्ति अवक्षय यानी निम्नीकरण एंजाइम कौन सी होती है? द सेल वॉल डिजरेटिंग एंजाइम इज द पैक्टिनेज एंजाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइकस के ओवुल ऑफ साइकस, यानी साइकस के बीजांड होते हैं। तो आर्थोटोपस और यूनिटेगमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 104 में, जीवाणु में ऐसी स्थिति जहाँ पर ध्रुव पर मात्र एक कसाबिक उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे? यानी एक फ्लैजला जो प्रेजेंट होता है वन साइड उसे मोनो कहेंगे। और पेरीट्राइकस में क्या होता है, जीवाणुओं में चारों तरफ जो है फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं तो उसे पेरीट्राइकस कहेंगे। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एम्फीट्राइकस में एक फ्लैजला दोनों साइड यानी एक एक फ्लैजला पाए जाएंगे, यानी बोथ साइड पाए जाएंगे तो एम्फीट्राइकस हो जाएगा। लोफोट्राइकस में क्या हो जाएगा, जीवाणु एक साइड जो है गुच्छा पाया जाता है, टफ टॉप फ्लैजला वन साइड, तो वो लोफोट्राइकस हो जाएगा। बट इसका राइट आंसर मोनोट्राइकस है। तो मोनोट्राइकस में एक फ्लैजला वन साइड, तो मोनोट्राइकस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? यानी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ रहा, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो CHO, Mg, सल्फर, कैल्शियम, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी मैक्रो। और माइक्रो यानी MI, माइक्रो यानी सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स कौन जाएंगे, उसमें मैग्नीज वगैरह आ जाएंगे, कोबाल्ट वगैरह आ जाएंगे, बोरान आ जाएंगे, जिंक आ जाएंगे, मोलिब्डेनम आएंगे, वो सब सूक्ष्म तत्व में आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम हमारा जो है वो, मैग्नीशियम की बात करें तो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट से आएगा, ना कि माइक्रो में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाला आणविक कैंची किसे कहा गया है? मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज होती है मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 107, निम्नलिखित में से किसका किड्स एक लैग ने डिवोनियन काल में हुआ था? तो राइनिया जो है डिवोनियन काल में हुआ था। तो राइट आंसर डिवोनियन काल पीरियड में क्या आया था, राइनिया आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो टेरिडोफाइटा का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108, विषाणु का बाह्य आवरण किससे बना होता है? यानी द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, तो प्रोटीन की बनी होती है। जो वायरस की बाहरी लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रास्पोरिक प्रकार का एम्ब्रायोसाइट पाया जाता है। तो टेट्रास्पोरिक में फ्रिस्लेरिया पाया जाएगा, फ्रिलेरिया प्रकार का, और पेप्रोमियम और इंडोमेटियम और पॉलीगोनम नहीं पाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है। कैडमियम से टाई होता है, यदि मरकरी से पूछता है Hg यानी पारा से, तो वो मिनीमाटा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं 111 का, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में पाई जाती है। तो सुबेरिन में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ऑफ सुबेरिन की जो है बनी होती है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल पार्क वो यूपी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है, सूचक होता है। तो लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एफ ई फ्रिस उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है। तो एफ ई फ्रिस जो है सवालों के बारे में उन्हें फादर ऑफ सवाल कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाल के पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट पब्लिश्ड कंप्लीट जीन सीक्वेंस वाज ऑफ पाई इंटू 174 फेज, जिसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल के प्रकाश अपघटन के लिए आवश्यक होता है। तो मैग्नीज और क्लोरीन जो है जल के अपघटन के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर के फोटोलिसिस के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बबल हाइपोथेसिस निम्न में से किससे द्वारा दी गई थी। तो क्रिक द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जल निकाय में सुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है। तो पोषक तत्व की अधिकता हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 119 में साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी। सफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विषम जालिका की खोज किसने की थी। तो ब्लैक लेस्ली ने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड ऑफ हेट्रोथैलेस्म। तो ब्लैक लेस्ली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पौधों की समष्टि सबसे अधिक प्रचलित होती है। तो एपोपॉलीफ्लाइडी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द कैम्बियम विच प्रोड्यूस कॉर्क इज नोन एज, यानी कॉर्क को किस नाम से जाना जाता है, यानी कॉर्क कैम्बियम को किस नाम से जाना जाता है। तो फिलोजन के नाम से जाना जाता है। ओनली कॉर्क होता तो फिल्लम हो जाता, कॉर्क कैम्बियम है तो फिलोजन हो जाता, और पूरा को बोलते हैं तो फिलोडर्म हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक पेड़ के DBH के मापन के लिए सही उत्तर क्या है। तो 1.37 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्रूसीफेरी में श्वेत कीट बीमारी किसके कारण होती है। रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, तो एल्बिगो कैंडिडाटा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 125 में, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या होता है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्यूनिकेट्स कार्पस सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया था। स्मिथ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मिथ। मोनोसोमिक में क्या होता है। तो 2n-1 ये मोनोसोमिक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैक्टीरियम ईटर, द टर्म मीनिंग बैक्टीरियम ईटर इज किसने दिया। तो बैक्टीरियोफेज के लिए किया गया है। तो बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेट्रोस्पोरी हैज़ बीन फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता किसमें पाई जाती है। तो सीलास्नेला मार्सिलिया वगैरह में जो है वो हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, यानी विषम बीजाणुकता पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस किसके संश्लेषण के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा संशोधित किया गया था। गोल्डन राइस वाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ
तो बीटा कैरोटीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 131। पीसीआर तकनीकी की खोज किसने की थी, यानी डिस्कवर द पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज कैरी मुलिस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी कैरी मुलिस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 132 में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, यानी एनर्जी का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो वो ऑलवेज अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 133। टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म परागण किस में पाया जाता है, तो सेल्वेनियन टेडोफाइडा का मेंबर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इक्विसिटम को समानता क्या कहते हैं, तो इक्विसिटम का एक अदर नेम जो है समानता उसको हॉर्सटेल्स के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हॉर्सटेल हो जाएगा। स्टोन वर्ट एक लाइकेन है, एल्गी है, कारा जो एल्गी स्टोन वर्ट में आ जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हैच एंड स्लैग मार्ग में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो स्पॉन्जो मीजोफिल में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C4 प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, यानी व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर इट इज, यानी जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, पौधे का फीमेल फ्लावर प्लांट होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है मेल से पहले, तो उसे प्रोटोगाइनी कहेंगे। और प्रोटेंडस किसे कहेंगे, प्रोटेंडस में होता है जब मेल पार्ट फीमेल से पहले मेच्योर हो जाए तो उसे प्रोटेंडस कहेंगे, और जब फीमेल पार्ट जो होता है वो पहले मेच्योर हो जाए तो उसे प्रोटोगाइनी कहेंगे। तो यहाँ पे वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो रहा है, पहले मेच्योर हो रहा है एंथर से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोटोगाइनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण सुमेलित नहीं करता है, तो ऑलिगोसैकेराइड रेफिनोज, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज, मोनोसैकेराइड मैनोज। ऑलिगोसैकेराइड ग्लिसरॉल यही ऑप्शन नहीं करता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी किस में पाई जाती है, क्लिस्टोथीसियम बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज यानी जिसे सैक फंजाई कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल स्पर्जिलस आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के प्रवाल जड़ यानी कोलेराइड रूट ऑफ साइकस कंटेंट इन, तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो N2 का फिक्सेशन करते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं में रस्ट रोग पर अपनी कार्य के लिए प्रसिद्ध भारतीय माइकोलॉजिस्ट किसे कहा गया है, यानी द इंडियन माइकोलॉजिस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑन व्हीट रस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर KC मेहता को कहा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 141। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे लंबे दिनों वाले पौधे होते हैं, यानी लॉन्ग डे प्लांट किन्हें कहा गया है, बीटा वुल्गैरिस जो होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फाइटोएलेक्सिन सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया था, तो मूलर और बर्गर द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मिलान वाला है, तो एम्फीफ्लोइक साइप्नोस्टील किस में पाई जाती है, तो माइफोसिलियम पाई जाती है। डिक्टियोस्टील किस में पाई जाती है, तो डिक्टियोस्टील जो है वो ऑफियोग्लॉसम में पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है लगभग 1228। और सी ऑप्शन देख लेते हैं प्लैक्टोस्टील किस में पाई जाती है, तो प्लैक्टोस्टील जो है वो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। और लास्ट बचा है पॉलीसाइक्लिक साइफोनिक स्टील किस में पाई जाती है, तो टेरिडियम में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफ्यूजन ऊतक निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं, तो साइकस की पत्ती जो होती हैं उनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 145। फल में निरंतर लगा रहने वाला और अधिक विकास आकार के बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, यानी persistent and much and large calyx in fruit is सोलेनेसी फैमिली में परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं, यानी जो बैगन होता है बैगन में जो ऊपर साइड जो ऐसे परसिस्टेंट कैलिक्स ही इसे कहते हैं, तो इसे परसिस्टेंट कैलिक्स कहेंगे जो कैलिक्स का रूपांतरण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 146 में पौधों में असंग जनन का अर्थ होता है जो पौधे का विकास करते हैं, यानी एपोमिक्सिस इज प्लांट मीन्स डेवलप फॉर ए विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड मियोसिस। इसमें क्या होता है एपोमिक्सिस में,
बिना फ्यूज़न के, बिना गैमेट से बिना फ्यूज़न यानी विदाउट फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 147। वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया था? तो WM स्टीनले ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है? तो क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सेकंड, पाइनस के परागकणों की विशेषता क्या होती है? तो ये पीले होते हैं, यानी दे आर येलो एंड हैव 2 विंग्स, यानी ये पीले होते हैं और इनमें 2 पंख पाए जाएंगे, 2 विंग्स पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बाकी को ऑप्शन पढ़ना हो पढ़ लीजिए। पीले होते हैं एयर ब्लैडर नहीं। सफ़ेद होते हैं नहीं एयर ब्लैडर, सफ़ेद होते हैं नहीं, बल्कि ये येलो होते हैं और 2 विंग्स पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धि हार्मोन जो श्वसन की दर और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा जो प्लांट में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलटी बायोलॉजी के हमारे 120 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी बायोलॉजी के एग्ज़ाम की कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, GIC है, PGT है, TGT है, तो उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।